सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी फर्दर 3 टाइप की हम क्लासीफाई कर सकते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल मीन हीट, जब किसी रिएक्टेंट को हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट करते हैं और 2 प्रोडक्ट में वो डिसोसिएट हो जाता है। जैसे लाइमस्टोन, चूने का पत्थर जब हम गर्म करते हैं तो इट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। So this is thermal decomposition. Another type of decomposition is electrolytic, means इलेक्ट्रिक करंट हम अगर पास करते हैं और किसी सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं, जो जैसे वाटर H2O में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो H2 प्लस O2 में जब डिसोशिएट होगा, दिस विल कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक decomposition reaction. Third one is photolysis. Photo mean light, फोटो मीन लाइट, लिसिस मीन ब्रेक डाउन। तो जब हम किसी केमिकल को सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाते हैं तो सिल्वर प्लस क्लोरीन में चेंज हो जाता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आल्सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी में भी, और ऐसे ही एक कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड यूज करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड जो धूप में जो हम गोगल्स यूज करते हैं और अपने आप जो काले हो जाते हैं, तो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्शन। एंड इसको हम फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन के अंडर पढ़ेंगे। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस मीन एक चीज को हटाना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम समझने के लिए बेसिकली एक हम बीकर लेंगे। बीकर में मेरा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में मैं वाटर ऐड करता हूँ और इस सॉल्यूशन को थोड़ी सी देर हम जैसे ही हिलाएंगे अच्छे से, हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा। ब्लू कलर के सॉल्यूशन में हम एक नेल लेते हैं, लोहे की कील, और वो ऐड कर देते हैं और अच्छे से जब हम उसको रोटेट करेंगे, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो डीकलराइज हो गया। मींस जो एक मेटल के सॉल्ट में से दूसरी मेटल जब ऐड करते हैं और वो हाईली रिएक्टिव मेटल, इस केस में क्या है, जो हमारा आयरन नेल है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है। तो किसी भी एक मेटल साल्ट के सॉल्यूशन में से स्ट्रॉन्ग या हाईली रिएक्टिव मेटल के द्वारा डिस्प्लेस कर देना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही दूसरा रिएक्शन है कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, लेड उसमें ऐड करेंगे, तो कॉपर क्लोराइड के साथ लेड क्लोराइड के साथ हमारा कॉपर डिस्प्लेस होगा और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट। एज द नेम इंडिकेट, डबल मीन्स 2 मेटल का साल्ट होगा और दोनों ही मेटल रिस्पेक्टिवली एक दूसरे को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देंगी। लाइक सोडियम सल्फेट वी हैव Na2SO4, अनदर साल्ट बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। सोडियम बेरियम को सॉल्ट में से डिस्प्लेस करेगा और बेरियम सोडियम को अपनी जगह से हटा देगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, लेट्स सी, एज द नेम इंडिकेट, रेड ओक्स मीन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमें पढ़ना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली जैसा नेम से पता चल रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड। तो जैसे ही कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो कॉपर का ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन का उल्टा जो है वो रिडक्शन होगा। तो इसको हम 2 एस्पेक्ट में लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन मीन फर्स्ट addition of oxygen is oxidation, and if I do removal of oxygen, of course it would be reduction. तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को, ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
क्योंकि अभी मैं बताता हूं। रिडक्शन में क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर रिडक्शन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन। तो एक दूसरे के रिवर्स ये हो जाएंगे, राइट। सो दीज आर रेडॉक्स रिएक्शन। अनदर एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक, एक्जो मीन आउटसाइड, थर्मो मीन हीट। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीव्ड आर एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व्ड और गिवन इनसाइड। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट दी जाती है दैट वुड बी एंडोथर्मिक। रिएक्शन में हीट बाहर निकल गया दैट वुड बी एक्जोथर्मिक। एक एक एग्जांपल दोनों का ले लेते हैं। ग्लूकोज C6H12O6, जब बॉडी में जो फूड है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में O2 से रिएक्ट करता है तो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो जो एनर्जी जिस रिएक्शन में निकल रही है दैट इज एक्जोथर्मिक। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन है, हीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस हीट। तो हीट जिसमें जनरेट हो रही है दैट वुड बी एक्जोथर्मिक। एंडोथर्मिक, हीट इवोल्व होना है, इवोल्व होना जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, सिंपल मेल्टिंग ऑफ आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस मेल्ट होना, मेल्टिंग ऑफ ड्राई आइस। ये हमारा क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस चैप्टर में दो सिंपल टॉपिक्स और रहते हैं, वन इज कोरोजन, अदर इज रेंसिडिटी। सो लेट्स टॉक अबाउट कोरोजन। Corrosion, definition of corrosion, slowly eating away of any metal when it is exposed in, slowly eating away of any metal when exposed in outside humid और मोइस्ट एटमॉस्फेयर। तो जब भी हम किसी मेटल को एक्सपोज करते हैं ह्यूमिड नमी वाले एटमॉस्फेयर में, एसिडिक कंडीशन में, इट्स सरफेस गेट्स रफ और डल, ठीक है। तो ये होगा कोरोजन। तो सिंपली आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं हमेशा कोरोजन में जो आपको किसी भी एग्जाम में मिलेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, रिएक्शन याद कर सकते हैं कि आयरन को जब हम वाटर की प्रेजेंस में एक्सपोज करते हैं तो इट विल फॉर्म Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल ब्राउन कलर का होगा। एक क्वेश्चन आया था कम्पिटिटिव एग्जाम में, जंग लगने पे लोहे का जो वेट है वो हमेशा इंक्रीज होगा। सेकंड कोरोजन का एग्जांपल आएगा हमें जब भी हम कॉपर मींस तांबा, तो कॉपर का कोई भी यूटेंसिल है, बर्तन है, या कॉपर की कोई भी रिंग है, जब हम डाल लेते हैं तो हमारी फिंगर पे एक ग्रीन लेयर बन जाती है, ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर, दैट इज ड्यू टू कॉपर कार्बोनेट। तो ये ध्यान रखना आपको, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की जो लेयर आती है वो कॉपर कार्बोनेट की वजह से आती है। एंड थर्ड एग्जांपल इज सिल्वर, जो सिल्वर है वो हमेशा ब्लैक कलर की लेयर जमा हो जाती है, तो सिल्वर क्या देगा, ब्लैक लेयर बन जाती है और ब्लैक लेयर इज ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर पे सिल्वर सल्फाइड की वजह से ब्लैक लेयर होना, ये 3 ही एग्जाम्पल आपको मिलेंगे हमेशा कोरोजन में। नाउ मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यू कैन इजली प्रिवेंट कोरोजन। फर्स्ट इज ग्रीसिंग, ग्रीस लगा के, ऑयलिंग, पेंटिंग। सो दीज आर द सिंपल टेक्निक विच आर बीइंग यूज्ड सिंस लॉन्ग टाइम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, तो
तो रेंसिडिटी होता है खाद्य पदार्थों का संक्षारण। खाद्य पदार्थों का मीन जो भी हमारा एडिबल सब्सटेंस है, व्हेन दे आर एक्सपोर्ड इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो ऑयली जो खाने की चीज़ें होती हैं, जब इनको बाहर खुला छोड़ देते हैं नमी में, तो ये बैड स्मेल, फॉइल स्मेल आने लग जाती है। दिस इज नोन एज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी के लिए हम क्या करते हैं, फूड प्रेजर्वेटिव कंपनीज ऐड करती हैं या फिर हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। सो रेंसिडिटी को आप डिफाइन करोगे कि व्हेन एडिबल सब्सटेंस और ऑयली सब्सटेंस आर केप्ट इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, इट लीड्स टू फॉइल स्मेल, दैट इज रेंसिडिटी। टू prevent rancidity, these FMG companies generally add antioxidant। सो रेंसिडिटी भी बेसिकली ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है ऑयली सब्सटेंस का। तो एंटीऑक्सीडेंट हम इसमें जनरली यूज करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट के अलावा इसमें फूड प्रेजरेटिव जो खाद्य पदार्थों को बचाए रखते हैं खराब होने से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की वजह से वो खराब हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को ही हटा देना है। मीन हम नाइट्रोजन वाला, तो अनरिएक्टिव एटमॉस्फेयर जैसे जो चिप्स कुरकुरे के पैकेट हैं उनमें जनरली क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस ऐड कर देते हैं, राइट। सो और फूड प्रेजरेटिव ऐड किए जाते हैं, उनमें से मैं 2 एग्जांपल आपको बताता हूँ। वन इज सोडियम बेंजोएट, बहुत बार ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सोडियम बेंजोएट। और अदर वन इज सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, So this is all about your first chapter. Thank you.